आपको पता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। तो 1793 में जब कॉर्नवालिस ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और डिस्ट्रिक्ट जज, डीसी और डीजे का पोस्ट बनाया था, उस समय रेवेन्यू को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन से अलग किया, और कलेक्टर वाज ओनली फॉर द रेवेन्यू, रेवेन्यू वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। तभी से टर्म आया कलेक्टर। और आज देखें तो वो सब चीज चेंज हो गया। कलेक्टर इज नॉट अ कलेक्टर, बट स्टिल हम लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, कलेक्टर। क्या सॉलिड वर्ड कॉइन किया था कॉर्नवालिस ने। कलेक्टर वाज द फर्स्ट लव फॉर द इंडियंस, कलेक्टर स्टिल रिमेन द फर्स्ट लव फॉर द इंडियंस। बट ये एडमिनिस्ट्रेशन का सारा डायमेंशन चेंज हो गया। तो आपको तो कॉर्नवालिस का प्रिंट आउट निकालना चाहिए पहले, और उसको लगाइए कि क्या सर पोस्ट बनाया आपने। उस समय सैलरी दी गई थी कलेक्टर को 1500 रुपये पर मंथ। माय गॉड, आज कैलकुलेट करें तो ये मिलियन में जाएगा सैलरी। हाईली पेड ऑफिसर। कॉर्नवालिस बोलता था कि इफ यू वांट टू अवॉइड करप्शन इन हाई प्लेसेस, जस्ट पे देम वेरी हाई सैलरी। वो करप्शन नहीं करेगा। कॉर्नवालिस साफ गलत था, ठीक है, ठीक है। तो देयरफॉर कॉर्नवालिस ने ये पुट किया था 1500 रुपये पर मंथ में। उसके बाद आगे तो देखो, उसने ये बोला कि काम का मोटिवेशन चाहिए, तो उसके लिए आपको कमीशन देंगे, 1% कमीशन, जितना रेवेन्यू लीगल था कि 1% कमीशन फिक्स है आपका, जितना रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे। तो कॉर्नवालिस जानता था मोटिवेशन कैसे होता है काम करने का। तभी तो कॉलोनियल स्ट्रक्चर में इन लोगों ने काफी अच्छा काम किया, एंड ब्रिटिश मेंटेन दिस कॉलोनियल स्ट्रक्चर फॉर द लॉन्ग टाइम वेरी टाइटली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसी को हटा ली, मोटिवेशन ही गायब है, तो फिर कैसे काम होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सब बर्थ राइट था कलेक्टर का, जो कि हटा लिया गया है। शुरुआत में ना कोई तरीका नहीं था कंपनी का, हु विल बी अपॉइंटेड एज अ डीसी एंड डीजे। इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, दे अपॉइंट देयर सन्स एंड डॉटर्स डायरेक्टली इन इंडिया पावर, ठीक है। जैसे यूपी के लैंग्वेज में बोलते हैं चाचा विधायक, ठीक है। सो दैट इज एक्चुअली रूलिंग ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनीज माइंडसेट कि इन्फ्लुएंशियल शेयर होल्डर अपने बेटे बेटियों को सीधा इंडिया में अपॉइंट कर देते। ओके फाइन, बट 1853 examination system was introduced, and that was now known to be the ICS. Indians were permitted to appear in examination, but you have to go to London. 22 years maximum age limit. Maximum 22 years. मैं बताऊं, जिस दिन एग्जाम स्टार्ट हुआ उसी दिन लंदन में कोचिंग भी स्टार्ट हुआ। ब्रिटिश कम जाते थे कोचिंग में, इंडियंस अपने बच्चों को ज्यादा भेजते थे टू गो टू द लंदन टू हैव द कोचिंग। 22 इयर्स रखने का रीजन क्या था पता, कि कोई मैनिपुलेटिव ब्रेन नहीं चाहिए। कोचिंग मैनिपुलेटिव ब्रेन तैयार करता है टू क्वालिफाई द आईएएस। यूनिवर्सिटी का बच्चा रॉ जो ग्रेजुएशन में रहता है वो आईएएस बनता है, वो रॉ ब्रेन कहलाता है। तो ब्रिटिश बोलता है कि वी डोंट नीड मैनिपुलेटिव ब्रेन, वी नीड द रॉ ब्रेन, सो एज लिमिट मस्ट बी वेरी लो, ठीक है। एंड देन लेट अस ऑब्जर्व द स्किल इन अ वेरी रॉ ब्रेन टू बिकम अ वेरी स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, गुड एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। ये हम लोग भूल गए, एज बढ़ाना गलती था। खैर, ये कुछ जो पूरा प्रोसेस इस एग्जामिनेशन के पीछे फ्रेम किया गया था, जो ब्रेन चाइल्ड था कि व्हाई वी शुड कीप 22 इतना लो, तो ये दिमाग में ये रखा गया था कि वी हैव अ वेरी गुड ब्रेन, रॉ ब्रेन टू टेस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल, नॉट द मैनिपुलेटिव ब्रेन, मैनिपुलेटेड ब्रेन। तो ये सारा चीज सोच के रखा गया था। बट कोचिंग वाले तो शुरू हो गए कि बोला कि फर्स्ट ईयर कोचिंग आईएएस विथ ग्रेजुएशन, ये ब्रिटेन में स्टार्ट हो गया। शुरुआत में हार्डली यू विल फाइंड एनी इंडियंस इन द लिस्ट। अगले 15 साल तक देखें एग्जामिनेशन के बाद, ओनली 4 इंडियंस हैड क्वालिफाइड, सत्येंद्रनाथ टैगोर, लाल बिहारी गुप्ता, आरसी दत्त एंड सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 4 लोग। सारे चारों जो थे ना, दे ऑल 4 वेर बंगालीज,
ठीक है, खाली बंगाली पास करता था। मतलब इंडिया में पढ़ा लिखा मतलब बंगाली ही होता था। बंगाली को देखते ही लोग डॉक्टर समझ लेते थे। सो एजुकेटेड मीन्स बंगाली। सो व्हेन इंडियंस स्टार्टेड गेटिंग into the examination, that was not good for the interest of the British rule. It was not good for the interest of the colonial health. So ब्रिटिश ने एज को घटा करके 19 कर दिया। ठीक है, 19 साल में ना इंडियंस लंदन जाएगा ना एग्जाम देगा। सो मोटिव यहीं से था कि टू रिमूव इंडियंस फ्रॉम द सिस्टम। यहां से सुभाष चंद्र बोस 1919 he got 4th rank in ICS, 4th rank, highest scorer in Greek and Latin language, and he said without coaching. उन्होंने लिखा, मैं नहीं बोल रहा हूं, there is no sarcasm in this. He said that we have without coaching, he had not done any coaching, 4th rank लाया था। He was preparing to go for the probation. 1920 में गांधी जी के साथ मुलाकात हो गई। So this is how something changed your entire dimension. Otherwise, he was aspiring to be a bureaucrat, and a hitting bureaucrat, he got 4th rank. तो इसको बोलते हैं destiny that shift the things, and thereafter something which is lost, and something which became glamorous and glorious forever. So Subhas had selected to be a glorious for the ever, and he became the hero of the national movement. तो ये सारी चीजें हैं। तो इसी लेगेसी को आप कैरी कर रहे हैं। तो इस लेगेसी को कैरी करने का थोड़ा अलग मोटिवेशन चाहिए, अलग डायमेंशन चाहिए, अलग काम करने का तरीका चाहिए।